हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो छत्तीसगढ़ के हम जीएस कंप्लीट करा चुके हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। चाहे आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, पीएससी हो, चाहे पीएससी में आप प्री का तैयारी कर रहे हो, मेंस का हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, तो सभी एग्जाम को कवर कराएगा। आपका जो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए आपके प्रीवियस ईयर प्री में भी क्वेश्चन पूछा है, व्यापम पीएससी मेंस में कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया सभी यहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं मेंस में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। 95 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर किया गया था, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य जो है आपके कौन से जाति के द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य बैगा, उरांव, कमार या आपके बिंजवार जनजाति के द्वारा। तो कौन से जनजाति के द्वारा बिल्मा नृत्य किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बैगा जनजाति के द्वारा यहाँ पे बिल्मा नृत्य किया जाता है, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। जनजातीय का जो सिलेबस बहुत बड़ा, इसमें लगभग बहुत यहाँ पे जो अच्छे से इसको कवर कराया गया है जनजाति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति नृत्य में यह जो मंचन किया जाता है और राजा रानी कैसे रहते हैं? हुल्की पाटा में, दोरला में, मांदरी नृत्य में या आपके दमनच नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुल्की पाटा जो नृत्य है, ये जनजाति नृत्य है। इसमें इस मंचन से किया जाता है, इसमें राजा रानी कैसे होती है इस करके इस जनजाति नृत्य हुल्की पाटा में इसमें आपका प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शौर्य परख नृत्य किसे कहा जाता है? राउत नाचा को, पंथी नृत्य को, माओ पाटा को या फिर गोपल्ला नृत्य को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शौर्य परख नृत्य, या आपका जो नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो माओ पाटा जो है आपका शौर्य परख नृत्य इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण मस्तूरिया किस लोकगीत से संबंधित है? भोजली गीत से, बांस गीत से, ददरिया गीत से या बसदेवा गीत से। तो लक्ष्मण मस्तूरिया कौन से लोकगीत से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम को जानते हुए लक्ष्मण मस्तूरिया आपका बसदेवा गीत के गायक हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो लोकगीत है आपका जो लक्ष्मण मस्तूरिया आपका लोकगीत कलाकार हैं, ये आपके बसदेवा गीत के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदार यादव किस लोकगीत से संबंधित है? भोजली गीत से, बांस गीत से, बीरम गीत से या आपके ददरिया गीत। तो केदार यादव जी ये आपके कौन से लोकगीत से संबंधित है? भोजली गीत से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे भोजली गीत आपके महिला के द्वारा गाया जाता है या आपके पुरुष के द्वारा किया जाता है, आपकी महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। तो इसको ये याद रखिए, जिसमें गंगा जो है बार बार ये शब्द इसमें भोजली गीत में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक से भी क्वेश्चन हर टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन को लिया गया। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिस्टल सिगरेट का निर्माण कहाँ पे होता है? दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, तो ब्रिस्टल जो सिगरेट का जो निर्माण कहाँ पे बनती है? तो आपके भिलाई से निर्माण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे इससे करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरकोनी जो औद्योगिक केंद्र है या बिरकोनी जो प्लांट है आपका, ये आपका जो विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? दुर्ग में, कवर्धा में, रायपुर में या आपके महासमुंद में। तो बिरकोनी जो औद्योगिक जो विकास केंद्र आपके कहाँ बना है? महासमुंद में बना हुआ है। महासमुंद जिले में आपका ये बिरकोनी जो प्लांट है आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई जो उद्योग है, जो दिया वगैरह बनता है, तो दिया सलाई जो उद्योग कहाँ पे स्थापित है? जगदलपुर में, बिलासपुर में, कांकेर में या आपके महासमुंद में। तो एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल। तो आपके दो छत्तीसगढ़ में दिया सलाई जो उद्योग कहाँ पे है? तो आपके बिलासपुर जिला में आपका बना हुआ है, जिसमें खाद वगैरह भी यहाँ पे प्लांट वगैरह यहाँ पे यहीं जो खेत में जो यूरिया वगैरह डालते हैं, तो सभी आपके बिलासपुर में भी आपका यहाँ से निर्माण हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जोरातराई जो औद्योगिक विकास केंद्र है ये आपका कहाँ पे है? जोरातराई औद्योगिक केंद्र दुर्ग में, सरगुजा में, रायगढ़ में या आपके राजनांदगांव में। तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके राजनांदगांव में ये आपका औद्योगिक केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलटुकरी औद्योगिक विकास केंद्र ये आपके कहाँ पे स्थित है? दुर्ग में, सरगुजा में, रायगढ़ में या आपके गरियाबंद में। तो बेलटुकरी जो औद्योगिक विकास केंद्र ये आपके कहाँ पे है? तो आपके गरियाबंद जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है? रायपुर में, दुर्ग में, बलौदाबाजार या बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ के आपका जो बिलासपुर जिला है, बिलासपुर जिला में दगोरी औद्योगिक विकास केंद्र आपका यहाँ पे बना हुआ है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड जो सीमेंट कारखाना है आपके कहाँ पे स्थित है? रवान में, सोनाडी में, उरला में या हिरमी में? तो ये आपका उरला में बना हुआ है। सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ पे उरला में यहाँ पे दिया जाता है। उरला ये आपके रायपुर के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत बड़े क्षेत्र में आपका बना हुआ है। सबसे ज़्यादा रोजगार आपके उरला में ही इस औद्योगिक केंद्र में आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी और जो सीपत की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी जो सीपत में बना है बिलासपुर के अंतर्गत, स्थापना कब की? तो 1973 में, 1976 में, 2000 में या 2002 में? तो इसकी जो स्थापना सन 2002 में इसकी स्थापना किया गया था एनटीपीसी जो सीपत बिलासपुर में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोरबा में 120 मेगावाट की जो क्षमता वाले 2 संयंत्रों की स्थापना कब की गई थी? 1966 में, 1967 में, 1981 में या 1990 में? तो इसके जो स्थापना किया था 1981 में से स्थापना किया था, सी ऑप्शन। तो कोरबा में 120 मेगावाट की क्षमता वाले 2 यहाँ पे प्लांट लगाए गए थे, जिसकी स्थापना 1981 में इसकी स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? शक्कर उद्योग, फ्लोर मिल, तेल निकालने का उद्योग या आपके दाल मिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं आपका कृषि आधारित उद्योग, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलबरी जो रेशम होता है, मलबरी जो रेशम छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो रेशम जो है रायपुर में, सरगुजा में, धमतरी में या इनमें से कोई नहीं? थी आपका जो मलबरी जो रेशम आपके कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपके सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये आपका पाई जाती है रेशम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना सूती वस्त्र कारखाना ये आपके कहाँ पे स्थित है? राजनांदगांव में, सरगुजा में, कोरिया में या आपके दुर्ग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सबसे पुराना जो सूती वस्त्र ये आपका जो मिल बना हुआ है राजनांदगांव जिले में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था? याद रखिएगा, भिलाई इस्पात जो संयंत्र है आपकी किस पंचवर्षीय योजना में इसको खोला गया था? दूसरा, चौथा, प्रथम या आपका तीसरा में? तो इसको सेकेंड, दूसरी पंचवर्षीय में इसको बनाए गए भिलाई इस्पात संयंत्र। इसको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कंप्लीट जीएस पढ़ा चुके हैं, मतलब इसको जो इसको दूसरे पंचवर्षीय में इसकी स्थापना कौन से सन में किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र जिसको बीएसपी बोलो, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी के नाम से भी प्रसिद्ध है, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र उत्पादन कब से शुरू हुआ है? तो 1959 से, 1947 से, 1950 आपका 1859 से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 से इसका उत्पादन किया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी स्थापना कब किया था? तो 1959 से आपका उत्पादन करना स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? जामुल जो आपके दुर्ग में है, भांडार या आपके रायपुर में, मांडार है वो आपका पंडरी पानी जो जगदलपुर में है, या आपके बालको कोरबा में है। तो यहाँ पे सीमेंट का मध्य प्रदेश सबका सबसे बड़ा कारखाना छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? तो आपके जामुल आपके दुर्ग में आपका ये कारखाना सीमेंट का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिकृत लौह खदान यहाँ पे कहाँ पे है? जामुल दुर्ग में, बैलाडीला दक्षिण बस्तर में, बालको कोरबा में, आपके बरमकेला रायगढ़ में? तो इसके आपके जो एशिया के सबसे जो लौह खदान है आपके यांत्रिकृत यहाँ पे कहाँ पे है? बैलाडीला जो आपके बस्तर में स्थित है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध प्रकार का लोहा यहाँ से पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा है, मध्य भारत कागज मिल कहाँ पे स्थित है? अगर मध्य भारत कागज मिल चांपा में, जामुल, राजनांदगांव? तो ये कागज मिल जो है सबसे पुराना है और ये आपका जांजगीर चांपा आपका मिल आपका स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैगन रिपेयर जो वर्कशॉप है आप कहाँ पे स्थित है? वैगन रिपेयर वर्कशॉप क्या है? जो ट्रेन के जो पार्ट्स होकर ये आपके बनते हैं, तो हमारे रायगढ़ में, रायपुर में, कोरबा में या आपके दुर्ग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी रायपुर में या आपका जो वैगन रिपेयर वर्कशॉप है यहाँ पे जो आपके जो बहुत सारे जो ट्रेन के जो पार्ट्स होकर आपके रायपुर से बन के यहाँ से आपका जाता है, तो इसको भी याद रखें। कारखाने आपका स्थित है WRS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालको जो कोरबा के किसके तकनीक सहयोग से निर्मित हो? जो आपको बालको है या आपके जो बालको जो प्लांट है संयंत्र है किसकी सहयोग से आपका ये प्लांट बनाया गया था? हंगरी, अमेरिका, जापान या रूस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी की सहायता से। जो बालको जानते हैं विश्व में भी वो भी प्रसिद्ध है,
और इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। ये आपका जो बाल्को जो कि एल्यूमिनियम के लिए इसको जाना जाता है, तो आपके कहाँ पे इसको हंगरी की सहायता से इसको निर्माण किया गया था 1965 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र ये आपका कहाँ पे स्थापित है? रायपुर में, भिलाई में स्थित है, बिलासपुर में, या आपके दुर्ग, या आपका दंतेवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दुर्ग में आपके छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्को एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना कौन से जिले में स्थित है? कोरबा में, दुर्ग में, रायपुर में, या बिलासपुर में। तो आपका जो बाल्को एल्यूमिनियम जो संयंत्र है आपके कहाँ पे स्थित है? कौन से जिले में? कोरबा में स्थित है और एल्यूमिनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको भी याद रखिए, किसकी सहायता से? हंगरी की सहायता से इसको निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रेल मार्ग पर अधिकांश इस्पात कारखाने स्थित हैं? इलाहाबाद दिल्ली रेल मार्ग पर, कोंकण मुंबई मुख्य रेल मार्ग में, या आपका रायपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किस रेल मार्ग पे अधिकांश इस्पात कारखाने स्थित है? तो ये आपका कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको संयंत्र वगैरह, प्लांट वगैरह देखने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना जो कि 24 मार्च सन 2003 में इसको खोला गया था, या इसकी स्थापना किया था 24 मार्च 2003 में। तो छत्तीसगढ़ का पहला कारखाना कौन है? आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। भोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि आपके रामहेपुर कवर्धा में स्थित है। दंतेश्वरी मैया जो शक्कर कारखाना करका भाटा जो आपके बालोद दुर्ग में है, या महामाया शक्कर कारखाना जो केरता आपके सूरजपुर में है, या आपका बरमकेला रायगढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ का पहला कारखाना आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना जो रामहेपुर कवर्धा में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 24 मार्च 2003 में इसको खोला गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महामाया शक्कर कारखाना किस क्षेत्र में स्थित है, या कौन से संभाग में स्थित है? महामाया का शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर में, करका भाटा बालोद में, रायपुर, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट देखें, महामाया जो शक्कर कारखाना है आपके केरता सूरजपुर में आपका स्थित है। इसको याद रखिए। अब तो यहाँ पे इसे जो शक्कर कारखाना यहाँ से आप सीधा जो गन्ना के जो जैसे गन्ना रस बनाते हैं उससे बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ से इसका बिजली भी उत्पादन यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का चौथा शक्कर कारखाना कहाँ पे स्थित है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई जो पटेल शक्कर कारखाना जो आपके कवर्धा में स्थित है। तो ये आपका राज्य का चौथा जो शक्कर कारखाना ये आपका स्थित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मोहन जूट मिल स्थित कहाँ पे है? मोहन जो जूट मिल है कहाँ पे स्थित है? रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो मोहन जूट मिल जो है आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपका रायगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का एकमात्र कत्था कारखाना ये आपका कहाँ पे स्थित है? सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, या आपके खैरागढ़ में। तो आपका जो कारखाना राज्य के एकमात्र कत्था कारखाना कहाँ पे स्थित है? आपके सरगुजा में स्थित है। कत्था निकालने का जो काम है कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राज्य में प्लास्टिक परिसर की स्थापना कहाँ हुई है? सरगुजा में, रायपुर में, बिलासपुर में, या कबीरधाम में। तो इसका जो प्लास्टिक परिसर की स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो राजधानी रायपुर में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले में सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थित है? कोंडागांव में, तोंगपाल में, केशकाल में, या जगदलपुर में। तो बस्तर जिले में जो सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो आपके तोंगपाल में आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन कौन सा हो जाएगा? बांस, कोसा, बीड़ी, तीन में से कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बांस, कोसा, बीड़ी ये तीनों आपके कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा साधन है। तो इसको याद रखिए, मतलब डी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना सीमेंट के साइफन बांध जो माडम सिल्ली यहाँ पे कब बना है? कौन से सन में? 1922 से 23 में, 1942 से 43 में, 1954-55 में, या 1944 से 45 में। तो बिना सीमेंट के जो साइफन बांध जो माडम जो सिल्ली यहाँ पे बना है 1922-23 में सन में आपका बना हुआ है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रा बोर्ड कारखाना कहाँ पे स्थित है? सरगुजा, राजनांदगांव, रायगढ़ में, या आपके रायपुर में। स्ट्रा बोर्ड जो कारखाना कहाँ पे बना है? तो आपका रायगढ़ में स्थित है। इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बुक बांड पेपर मिल कहाँ पे स्थित है? बुक बांड पेपर मिल जांजगीर चांपा में, रायपुर में, दुर्ग में या आपके महासमुंद में। तो ये आपका जो मिल आपका जांजगीर चांपा में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ किया गया है? पेंड्रा रोड बिलासपुर में, राजिम रायपुर में, नैनपुर सूरजपुर में या करकाभाटा बालोद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंड्रा रोड जो बिलासपुर में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना यहाँ पे पेंड्रा रोड बिलासपुर में इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टीन अयस्क का उत्पादन देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? या टीन अयस्क का जो टीना के जो सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर भारत में देखें सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो उत्पादन की दृष्टि से टीन अयस्क का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन कंटेंट जो तैयार किए गए सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप पीएससी में प्री का हो, चाहे मेंस में हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। हम बुक बहुत सारा पढ़ लिए रहते हैं, क्वेश्चन जैसे जब तक आप अटेंड नहीं करें क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाना हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री, भारत का हिस्ट्री कंप्लीट करा दी हूँ मैं। इंडियन जियोग्राफी, भारत का जो भूगोल मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आज दूसरा पार्ट में अपलोड किया हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।